अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्ट्रिंग्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि एक स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन में और उसके साथ हम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। काफ़ी कुछ हम स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर इंपॉर्टेंट चीज़ आज आप लोगों को बता दूँ। तो सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग बनाई कैसे जाती है, डिक्लेयर किया कैसे की जाती है। मैंने डाटा टाइप्स के टॉपिक में आप लोगों को स्ट्रिंग्स के बारे में बताया था, बट डेफिनेटली क्योंकि वो टॉपिक डाटा टाइप्स का था तो हमने स्ट्रिंग को एक सरसरी से डिस्कस किया था, उसको डिटेल में नहीं पढ़ा था। तो आज हम उसको जो है वो डिटेल में देखेंगे। तो स्ट्रिंग जो है वो एक ऐसी डाटा टाइप है जिसके अंदर वर्ड्स, करैक्टर या पूरे सेंटेंसेस जो हैं वो हम लेते हैं। इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं होती, डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ नहीं होती। इसके अंदर हम स्ट्रिंग्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स और सेंटेंसेस को लेते हैं। अब एक स्ट्रिंग लेने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको स्ट्रिंग लेने के लिए एक वेरिएबल की ज़रूरत होती है। मैं एक्स के नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ। अब स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। एक तो सिंगल कोट में उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, एक तो उसको डबल कोट्स में। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप जो भी यूज़ करना चाहें, लेकिन स्ट्रिंग हमेशा सिंगल और डबल कोट के साथ ही यूज़ होती है। आप उसके बगैर इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर डबल कोट्स लगाए और मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो माय नेम इज़ HBSS। ठीक है। अब मैंने ये एक स्ट्रिंग ली जिसके अंदर कुछ डाटा डाल दिया। तो यही तरीका है स्ट्रिंग लेने का, उसको इनिशियलाइज़ करने का। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ और आप लोगों को प्रिंट करके दिखा देता हूँ। फिर हम फर्दर नेक्स्ट स्ट्रिंग के ऑपरेशन की तरफ मूव करेंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए मेरी स्ट्रिंग जो है वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो गई है। अब अगर आप ये चाहते हैं एक ही प्रोग्राम में आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग लेना चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग है जो आपकी काफ़ी बड़ी है, तो अब मैं आपको उसका तरीका बताने लगा हूँ। मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो होती है वो ट्रिपल डबल कोट्स के साथ होती है। ये देखिए मैंने 3 डबल कोट्स लगा दिए। अब मैं चाहूँ तो ये देखिए मैं नीचे जितनी भी लाइन का कोड लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट्स से आई एम एन इंस्टीट्यूट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, अभी भी गलत है बट जाने दें, एंड अकेडमी। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा। अब आप देखें ये जो मेरा टेक्स्ट है ये डबल लाइन में आ गया। ये 3 लाइंस का भी हो सकता है, 4 लाइंस का भी हो सकता है। जहाँ पर मैं स्ट्रिंग को एंड करना चाहूँगा वहाँ मैं ट्रिपल कोट्स दोबारा डाल दूँगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर कभी आपकी कोई स्ट्रिंग बड़ी है जो कि 2 लाइनों से 3 लाइनों से 4 लाइनों तक जा रही है, 5 तक जा रही है, तो उसको बनाने का तरीका ये है कि आप स्टार्टिंग में भी 3 डबल कोट्स लगाएंगे और एंड में भी 3 डबल कोट्स लगाएंगे। देखिए जब मैंने इसको रन किया है तो नीचे आउटपुट में मुझे दोनों लाइंस प्रिंट होती हुई नज़र आ गई हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप इस स्ट्रिंग को ट्रिपल डबल कोट के साथ भी कर सकते हैं और सिंगल कोट के साथ भी कर सकते हैं। आप इधर 3 सिंगल कोट्स लगाएंगे तब भी ये ठीक चलेगा। तो ये तरीका था मल्टी लाइन स्ट्रिंग लेने का। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने लगा हूँ। मैं इस स्ट्रिंग को एक और स्ट्रिंग लेता हूँ। ये स्ट्रिंग मैंने ले ली, लिखी रहने देते हैं, आगे हमारे काम आएगी एग्जांपल। यहाँ पर मैं जस्ट हेलो लिख लेता हूँ। ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है वो अरे के तौर पे काम करती है पाइथन में। अब अरेज का जिन लोगों को आइडिया नहीं है वो मैं बता देता हूँ। ये मेरी स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के अंदर जो वाई के नाम से है 5 करैक्टर्स हैं, HELLO। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने स्ट्रिंग की लेंथ चेक करनी है तो उसका तरीका क्या है। बहुत सिंपल है। आप इधर LEN का फंक्शन यूज़ करेंगे और आगे ब्रैकेट में वो वेरिएबल पास कर देंगे जिसकी स्ट्रिंग की आप लेंथ चेक करना चाहते हैं। अब मैं इसे रन करूँगा तो ये देखिए उसने मुझे 5 रिटर्न कर दिया कि जो हेलो स्ट्रिंग है, मतलब वाई में जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है उसकी लेंथ जो है वो 5 करैक्टर्स है। तो अब आप ये चाहते हैं कि भाई इसके जो सेकंड नंबर पर वैल्यू पड़ी हुई है, करैक्टर पड़ा हुआ है, वो मैं उठा के ले आऊँ। तो उसका तरीका क्या है मैं आपको वो बताने लगा हूँ। आप स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे वाई और यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। ये ब्रैकेट लगाने के बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि आपको कौन से इंडेक्स का डाटा चाहिए। अब ये जो H है ना, इसके इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। H जो है वो 0 पर पड़ा हुआ है, E 1 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, L 2 पे, ये L भी
3 पर और ये L जो है वो 4 इंडेक्स पर। तो मैं यहाँ पर अगर 1 इंडेक्स लिखता हूँ, सेव करता हूँ और अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, तो देखिए मेरे पास क्या आया है E। मैंने आपको बताया कि ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट करता है, तो H 0 इंडेक्स पर है, E जो है वो 1 इंडेक्स पर है। तो मैंने 1 इंडेक्स का जब डाटा मंगवाया तो मेरे पास E आ गया। तो आप इस तरीके से किसी भी एक स्ट्रिंग की स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर से वैल्यू को भी उठाकर ला सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इसके अलावा भी ऑपरेशंस हैं। जैसे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ, ये जो मेरी x के नाम से स्ट्रिंग है, आप देखें इसमें काफ़ी कुछ है, ठीक है, काफ़ी डाटा है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डबल कोट्स में HBSS, आगे देखिए मैंने लिखा इन x। ज़रा इस चीज़ को आप पैटर्न को देखें। पहले मैं इसको रन करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। मैंने कहा कि भाई चेक करो जो x स्ट्रिंग है ये वाली, इसके अंदर क्या HBSS पड़ा हुआ है, तो वो देखें HBSS उसके अंदर था, तो उसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। तो इस तरीके से अगर आपकी कोई बड़ी स्ट्रिंग है और आप उसमें से किसी स्पेसिफिक वर्ड को या किसी स्पेसिफिक करैक्टर को चेक करना चाहते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है, तो वो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे स्ट्रिंग के जो मुझे मुनासिब लगा कि आपको बताने चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैट ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप वो ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।